जय, आप देख रहे हो ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद होती है यहाँ से ही वर्णमाला में क्वेश्चन आते हैं। तो हम जान लेते हैं हिंदी वर्णमाला क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण वह भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जो इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला का जो मतलब होता है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारा व्यवस्थित समूह है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं स्वर कितने हैं हमारे। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, यानी कि हमारे जो 11 स्वर हैं ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में हमारे स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अयोगवाह वर्ण जो होते हैं वो संस्कृत में 4 होते हैं और हिंदी में, इस समय हिंदी का डिस्कशन चल रहा है, तो हिंदी में जो संख्याएं होती हैं वो 2 होती हैं। अंग आ, यानी कि अंग को मतलब अनुस्वार, आहा को मतलब विसर्ग। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। अब आ जाते हैं व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं हमारे का से हा तक 33 अक्षर माने जाते हैं। का से हा तक 33 अक्षर। अब इसमें जो होता है वो समूह में बांट लिया जाता है। जैसे स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी होती है? 25। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर अधिकतर आता रहता है, हर परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। इस पर हमारे हिंदी में स्पर्श संख्या कितनी है? तो हमारे स्पर्श संख्या 25 है। जैसे ये जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि इन का वर्ग में जितने भी अक्षर हैं ये का वर्ग में हैं, और ये चा वर्ग में अक्षर हैं, और ये टा वर्ग में हैं, और टा वर्ग में हैं, और ये पा वर्ग में हैं। जितने भी है इन डिवाइडेड कर लिया गया का कचट तप में, का च टा तप। यानी कि जो का से वर्ग आते हैं वो कंठे कहलाते हैं, और जो चा वर्ग वाले हैं वो तालु कहलाते हैं, और टा वर्ग वाले मूर्धा, ता वर्ग वाले दंत, पा वर्ग वाले ओष्ठ। तो यही हमारा यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पूछ लेता है का वर्ग किस में आता है? तो कंठ में आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है माँ, ये जो होता है माँ किस वर्ग में आता है? तो ओष्ठ में आता है। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्हें स्पर्श व्यंजन और इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन को आप देख सकते हैं, इन्हें 5 वर्गों में डिवाइडेड किया गया। इधर से भी 5 हैं और ऐसे भी 5 हैं, ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, और ये भी 5 ही अक्षर हैं, और यहाँ से भी 5 हैं, यहाँ से भी। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 के पैराग्राफ में हैं, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, लेकिन इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ज़्यादा आने की उम्मीद यहाँ से ही है, क्योंकि हर किसी को स्पर्श व्यंजन पता रहता है, लेकिन इन्हें वर्गीय व्यंजन नहीं पता रहता। तो इन्हें वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछ ले फिर भी 25, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ ले फिर भी 25, यानी कि दोनों को ही व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श और इन्हें वर्गीय व्यंजन। और इनमें से आ जाते हैं कठोर व्यंजन जो होते हैं, कठोर। तो ये वाला जो लाइन है टा ठा डा ढा अणा, ये कठोर व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से पूछ लेगा कठोर व्यंजन कौन से हैं, तो ऑप्शन दे देगा ये 4, 3 दे देगा ऑप्शन, एक अलग से पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो फिर जो अलग है उसमें से आप चुन सकते हैं। और जो उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, अणा ढा, और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या हमारी 2 है। अब आ जाते हैं यार अलावा जो अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं इन्हें अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं वो या, रा, ला और वा, यारा लावा को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है।
और जो या जो होता है वो तालु होता है, शा मूर्धा, और श मतलब दंत, सॉरी या तालु, रा मूर्धा, ला दंत, व ओष्ठ। अब इनके लिए रा के लिए लुंठित और बतस्य व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, और ला व्यंजन के लिए पार्श्विक और दंत दंत व्यंजन के लिए भी जाना जाता है, और दंतोष्ठ इनकी पावर के लिए दंतोष्ठ। कहीं कहीं पूछ लेता है बा मतलब क्या है, तो ओष्ठ है, और दंत अगर यहाँ परीक्षा में आता है ओष्ठ और दंतोष्ठ और मूर्धा और तालु पूछ लेता है, तो बा वर्ग के लिए हम दंतोष्ठ ही विकल्प चुनेंगे, ओष्ठ उस समय नहीं चुनेंगे। इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। इनकी संख्या चार होती है, जो अंत्यस्थ व्यंजन होता है। अब सा श से है, जो सा जो होता है सा षटकोण, ये तालव्य श होता है, शा मूर्धा श, और श दंत श, और है ये होता है कंठ है। जो तालु वर्ग है इसे तालव्य श बोलेंगे, इसे मूर्धन्य श बोलेंगे। और नेक्स्ट, और ये संयुक्त स्वर जो होते हैं, हमारे संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेता है कि ऊष्म व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसमें ये दिखा रहा है, शा श है, शा जो है तालव्य श मूर्धन्य, और श वर्ग दंत है, और हा वर्ग कंठ है। अब जो है संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है, छ त्रा ज्ञा श्रा। अब जो छात्र श ज्ञा जो है हमारा, छ जो है हमारा छ, ये का और शा के योग से बना है, यानी कि 2 अक्षरों के मेल से मिलने वाला शब्द है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। और त्रा जो होता है वो ता और रा के योग से बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ज्ञा जा और वहाँ के योग से बना है, इसलिए इसे ज्ञा बोलते हैं। और श्रा शा प्लस रा के योग से बना है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन इनमें से नहीं है, 3 ये रख देगा विकल्प, 3 विकल्प ये रख देगा, और चौथा इसमें से अलग रख के पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपके लिए सही विकल्प का चयन करना है, मतलब जो गलत है उसके लिए आप चुनेंगे, क्योंकि ये 3 तो सही हैं हमारे, और एक जो गलत है उन्हें हटा दिया जाएगा। अब हिंदी के जो अर्धस्वर जो होते हैं, हिंदी के अर्धस्वर या और वा माने जाते हैं। बा जो होता है वो दंतोष्ठ होता है, या और वा के लिए अर्धस्वर कहा जाता है। यहाँ से या और वा जो है, जैसे ये या और वा के लिए अर्धस्वर कहा जाता है। ये जो 2 शब्द हैं ये अर्धस्वर कहे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वा होता है, वह दंतोष्ठ। ये दंतोष्ठ जो होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से ही बच्चे गलती करते हैं, ओष्ठ लगा के चले आते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं क्या मैं कि इसमें मतलब ये तो हमारा गलत हो गया। गलत इसलिए होता है क्योंकि दंतोष्ठ विकल्प का चयन नहीं कर पाते। अब आ जाते हैं जो मूल स्वर जो होते हैं, पूछ लेता है मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जो मूल स्वर जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 मानी जाती है। कौन कौन से? आ ई उ री, यानी कि 4 स्वर। अब पूछ लेगा कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आ ई उ री, तो ये हमारे 4 स्वर बोले जाते हैं, मूल स्वर में आते हैं, मूल स्वर। और स्वरों की संख्या पूछ ले तो 11 संख्या हो जाती है। जो स्वर हैं वो हमारे 11 हैं, और जो मूल स्वर हैं वो हमारे कितने माने जाते हैं? वो 4 हास्य स्वर में आते हैं। मूल स्वर के हास्य स्वर्ग में हास्य स्वर पूछ ले, यानी मूल स्वर के हास्य स्वर कितने होते हैं, संख्या पूछ ले, जैसे 3, 5, 4, 6। तो ऑप्शन मतलब ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाता है। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो आ ई उ ए आई ओ मतलब ओ आओ, तो ये 7 संख्या दीर्घ स्वर में होती है हमारी, दीर्घ स्वर बोला जाता है इन्हें। संयुक्त स्वर जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, ए आई आओ, यानी कि ये भी संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 शब्दों के
मिलने से बने शब्द होते हैं। जैसा आ प्लस ई से ए बना, आ प्लस ए से आई बने, और आ प्लस ऊ के योग से ओ बना, और आ प्लस ओ के योग से आओ बना। इसलिए संयुक्त स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। प्लुप्त स्वर सबसे ज़्यादा पूछ लेता है, प्लुप्त कौन से शब्द होते हैं। जैसे ओणम जो बीच में आया जो है ये प्लुप्त स्वर है। ये अणा जैसा जो लग रहा है ये प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर ऐसे वे स्वर होते हैं जिससे हास्य स्वर का 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। जो हास्य स्वर हैं, ये वाला हास्य स्वर, ये वाला जो हास्य स्वर है, ये वाला, इसका 3 गुना ज़्यादा समय लगता है बोलने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये हमारी वर्णमाला यहाँ सर कंप्लीट होती है। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।